हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद ज़ियाउल हक कमर। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज। और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के 12th की किताब रेनबो पार्ट 2 के पोइट्री सेक्शन के चैप्टर नंबर 4 ओड टू ऑटम, जिसे जॉन कीट्स ने लिखा था। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर जॉन कीट्स की जीवनी के बारे में। हम लोग जो ऑथर की जीवनी के बारे में डिस्कस क्यों करते हैं, क्योंकि देखिए बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में अगर आप 100 मार्क्स की इंग्लिश लिए हुए हैं तो आपको 10 मार्क्स ऑथर इंट्रोडक्शन से आता है। कैसे आता है? पहला चीज़ ये होता है कि ऑथर का नाम और चैप्टर का नाम ये दोनों दे दिया जाएगा और अब कहा जाएगा कि आप इसकी मैचिंग कीजिए, मतलब कि किस ऑथर ने कौन सा चैप्टर लिखा है। तो ये 5 मार्क्स अब बहुत ही आसान होता है, तो 5 मार्क्स ये मिल जाती है। दूसरा 5 मार्क्स इसके अंदर क्या होता है कि 5 मार्क्स में ऑथर की जीवनी से रिलेटेड कि इनको क्या क्या अवार्ड मिला या फिर इनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, ठीक है। तो इस सब से जो है आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का। तो टोटल 10 मार्क्स बड़ी आसानी से अगर 21 चैप्टर का ऑथर इंट्रोडक्शन पढ़ लीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। और ऑब्जेक्टिव आपकी जो है 45 मार्क्स। तो टोटल 55-60 मार्क्स अगर आप सिर्फ किताब को पढ़ लीजिएगा और सिर्फ जो है ऑथर इंट्रोडक्शन को पढ़ लीजिएगा तो आपको 55 से 60 मार्क्स आपको, यानी फर्स्ट डिवीजन सिर्फ किताब पढ़ने का जो है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में दिया जाता है। तो इतनी बेहतरीन चीज़ है, तो इसीलिए हम लोग जो है पूरा चैप्टर को पढ़ाने से पहले हम ऑथर इंट्रोडक्शन को पढ़ाते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाता है। और बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने की वजह से क्या होता है कि आपकी जो ऑब्जेक्टिव होती है वो नहीं छूटती है। और अगर ऑब्जेक्टिव नहीं छूटा तो फिर मार्क्स स्कोर करना बड़ा आसान हो जाता है। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जॉन कीट्स की जीवनी के बारे में। देखिए जॉन कीट्स जो है इनका जन्म जो है 1795 ईस्वी में हुआ और मृत्यु जो है 1821 ईस्वी के अंदर हुई। मतलब ये 26-27 साल की उम्र में, यानी 26-27 साल ही जो है जिंदा रहे। लेकिन इनका जो शुमार किया जाता है वो ब्रिटेन के जो फेमस कवि जो होते हैं उन कवियों में से इनका शुमार किया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके जॉन कीट्स की जीवनी को समझते हैं और पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखिए आपके स्क्रीन पे जॉन कीट्स 795, मतलब जॉन कीट्स का जो जन्म हुआ वो 1795 में हुआ और मृत्यु 1821 ईस्वी में हो गई, ठीक है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ इंग्लिश रोमांटिक पोएट्स, अंग्रेजी के महानतम रसीले कवियों में से एक थे। यानी कि जॉन कीट्स जो थे वो अंग्रेजी जो लिटरेचर है उनके महानतम कवियों में से एक कवि थे। वाज बॉर्न एट मूनफील्ड, लंदन। लंदन में मूनफील्ड में इनका पैदाइश हुआ, यानी लंदन का जो मूनफील्ड का जो इलाका है उसके अंदर इनकी पैदाइश हुई, इनकी जन्म हुई। तो याद रखिएगा ये इनका जन्म कहाँ हुआ? लंदन के अंदर हुआ। ये ब्रिटिश जो है पोएट है। तो एग्जाम में हो सकता है आपको इस तरह का ऑब्जेक्टिव दे दिया जाए कि जॉन कीट्स वाज और या एन ... ये मतलब कि जॉन कीट्स जो थे वो कौन थे? इंडियन पोएट थे, अमेरिकन पोएट थे, ब्रिटिश पोएट थे, या फिर जो है आपको ऑस्ट्रेलियन पोएट थे। तो आपको याद होना चाहिए कि ये लंदन में पैदा हुए, मतलब कि ये ब्रिटिश पोएट थे। समझ में आ गया? ही स्टडीड एट क्लार्क स्कूल एट एनफील्ड। उन्होंने, यानी कि जॉन कीट्स ने एनफील्ड के क्लार्क स्कूल में पढ़ाई की। एनफील्ड जो जगह है वहाँ पे जो क्लार्क स्कूल है उसमें इन्होंने पढ़ाई की। डीपली इंटरेस्टेड इन क्रिकेट एंड बॉक्सिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्रिकेट और बॉक्सिंग का शौक था जॉन कीट्स को। समझ में आ गया? तो क्रिकेट और मुक्केबाजी में गहरी रुचि रखने वाले। ही ग्रू इनटू अ वेरोसियस रीडर। अब वेरोसियस रीडर पहले इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको हम समझा देते हैं वेरोसियस रीडर किसको कहते हैं। वेरोसियस रीडर स्पेशली ऑफ ग्रीक माइथोलॉजी, वो विशेष रूप से ग्रीक के पौराणिक कथाओं के एक अति लोलुप पाठक थे। अब देखिए वोरोसियस रीडर का मतलब क्या? पहले वोरोसियस को समझिए। वोरोसियस का मतलब होता है अति लोलुप। अति लोलुप क्या होता है? यानी वो व्यक्ति जो किसी चीज़ को सीखने में या किसी चीज़ को प्राप्त करने में बहुत ही उत्सुक हो, बहुत ही उसका मन लगा हो, उसे हम क्या कहेंगे? वो जो है वोरोसियस कहेंगे। वोरोसियस रीडर का मतलब हो गया वो व्यक्ति जो किसी चीज़ को सीखने, जैसे बहुत सारा बच्चा होता है जिसको अंग्रेजी सीखने का शौक़ नहीं होता है, वो जो है उस पर लादा जाता है या बोझ बनाकर जो है वो अंग्रेजी को सीखता है। और एक व्यक्ति होता है जिसे अंग्रेजी सीखने की शौक़ होती है, तो वो जो हो गया इंग्लिश का वोरोसियस रीडर हो गया। जिसे जो तीव्र इच्छा होती है अंग्रेजी सीखने की, वो वोरोसियस रीडर कहलाए, ठीक है। तो वोरोसियस रीडर थे कि किसके? ग्रीक भाषा के, यानी ग्रीक की जो लैंग्वेज की जो पौराणिक कथा है, पौराणिक मतलब जो आदिकाल की पुरानी जो
किस्सा कहानी है उसके बहुत ही मतलब उनकी इच्छा थी कि ग्रीक की ये कहानी सबको पढ़ें, ठीक है। ही इवन स्टार्टेड ट्रांसलेशन ऑफ वर्जिल एनीड। वर्जिल एनीड नाम की एक किताब थी ग्रीक की पौराणिक गाथा यानी ग्रीक मैथोलॉजी की, तो उनका इन्होंने ट्रांसलेशन भी स्टार्ट कर दिया, यानी ग्रीक से इंग्लिश में इन्होंने ट्रांसलेशन भी स्टार्ट कर दिया, ठीक है। हिज एम्बिशन टू बिकम अ पोएट, कवि बनने की उनकी महत्वाकांक्षा यानी उनकी चाहत को वाज फायर बाय हिज फर्स्ट अक्विंटेंस विद स्पेंसर फेरी क्वीन, यानी कि स्पेंसर के जो फेरी क्वीन थे उसके साथ उनकी जो पहली मुलाकात हुई उसने इनकी जो है कवि बनने की जो चाहत थी, आकांक्षा थी, उसको बढ़ा दिया। मतलब उनको स्पेंसर के जो फेरी क्वीन थे इनसे जब इनकी मुलाकात हुई तो फिर जो इनके अंदर जो कवि बनने की जो इच्छा है वो भी और भी तीव्र हो गई। हिज फर्स्ट पोएम लाइन इन लिमिटेशन ऑफ स्पेंसर, जॉन कीट्स की जो पहली पोएम है वो कौन सी पोएम है? लाइन इन लिमिटेशन ऑफ स्पेंसर। इनकी पहली, जॉन कीट्स की पहली कविता क्या है? लाइन इन लिमिटेशन ऑफ स्पेंसर थी, ठीक है। वाज पब्लिश्ड इन 1814, 1814 में प्रकाशित हुई। ये पहली कविता इनका कब हुआ? 1814 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। हिज फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएट्री इंटाइटल पोएम्स, देखिए फर्स्ट वॉल्यूम का मतलब होता है किताब, पहली किताब पोएट्री की जो है जिसका इंटाइटल मतलब जिसका शीर्षक था, जिसका नाम था किताब का, क्या था? पोएम्स, वाज पब्लिश्ड इन 1817, 1817 ईस्वी में ये जो है ये पब्लिश हुई। पहली किताब जॉन कीट्स की जो थी उनका नाम क्या था? पोएम्स नाम था। कविता मतलब जो कविता की जो किताब थी उसका नाम ही क्या था? पोएम्स था। याद रखिएगा कि अब ये एग्जाम में आपको पूछ सकता है। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। हिज पोएम एंडेमियन वाज वेल अप्रिशिएटेड बाय वर्ड्सवर्थ, उनकी जो कविता है एंडेमियन, उनको वर्ड्सवर्थ, ये भी एक बहुत बड़े नामचीन जो है कवि हैं, उनके द्वारा काफ़ी सराहा गया। समझ में आ गया? इट वाज पब्लिश्ड इन 1818, इसे 1818 में प्रकाशित किया गया था। हिज ओड ऑन आइडोलेंस, उनकी कसीदा ऑन आइडोलेंस, ऑन गार्शियन अन, ठीक है, ऑन साकी, टू नाइट एंगल, ऑन मेलनकोली, ये सब जो है, एंड ओड टू ऑटम, यानी ओड का मतलब समझिए, ओड का मतलब क्या होता है? ओड का मतलब होता है वो कविता या वो गज़ल या वो गाना जिसमें किसी चीज़ की तारीफ़ की जाए, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? ओड। इसे जो है हिंदी में कसीदा कहते हैं। तो कसीदा जो इनकी जो कसीदा के लिए फेमस थे, इनकी बहुत सारी कसीदा थी जिसमें मेलनकोली हो गया, फिर उसके बाद ओड टू नाइट एंगल हो गया, ओड टू ऑटम हो गया, ठीक है। तो ये सब जो कविता जो थी मेड हिम अ ग्रेट रोमांटिक पोएट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, उन्हें अंग्रेजी भाषा के यानी अंग्रेजी साहित्य के एक महान रसिक कवि बना दिया। सो डिड लीमा एंड हाइपरसन, लीमा और हाइपरसन ने भी ऐसा ही किया, यानी इनकी और दूसरी कविता जो है लीमिया और हाइपरसन, वो भी जो है उनसे भी जो है ये फेमस बने। ही डाइड ऑफ ट्यूबरोक्लोसिस इन 1821 एट द एज ऑफ 26, 26 वर्ष की आयु में 1821 ईस्वी में। टीबी की बीमारी जो होती है, जो टीबी आम है हम लोग के आस पड़ोस में, तो टीबी की बीमारी इसी का फॉर्म है ट्यूबरोक्लोसिस, इसको शॉर्ट फॉर्म में टीबी कहते हैं, और जो है इसका जो असल नाम है वो ट्यूबरोक्लोसिस है। तो ट्यूबरोक्लोसिस यानी कि टीबी की बीमारी से उनकी मृत्यु हो गई। कितनी उम्र में? 26 साल की छोटी सी उम्र में इनकी जो है मृत्यु हो गई। बट विद इन दिस शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, शॉर्ट स्पैन का मतलब होता है अवधि, अवधि का मतलब क्या होता है? समय। बट विद इन दिस शॉर्ट स्पैन ऑफ लाइफ, लेकिन जीवन के इस छोटी सी अवधि के अंदर ही वॉज एबल टू अचीव ग्रेटनेस, वो महानता को प्राप्त करने में कामयाब हो गए। हिज पोएम एंड लेटर, उनकी कविताएं और पत्र हैव डेप्थ बेनीथ देयर ब्यूटी, अपनी सुंदरता के भीतर गहराई से समाई हुई है, एंड रिफ्लेक्ट हिज अवेयरनेस ऑफ द पेन्स एंड सफरिंग ऑफ लाइफ, और जीवन के दर्द और पीड़ा के भनक को दर्शाती है। टू हिम, उनके लिए, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, एक सुंदरता का सृजन हमेशा खुशी देने वाला होता है। सृजन करना मतलब कि संभाल कर रखना उसको कहते हैं। तो एक सुंदरता का जो सृजन होता है हमेशा खुशी देने वाला होता है। एंड ब्यूटी इज ट्रूथ, और सौंदर्य सत्य है। ट्रूथ
इज़ ब्यूटी, यानी सत्य जो है सौंदर्य है। मतलब कहने का मतलब कि उनके लिए जो है सच्चाई जो है एक ही सच है, जैसे मौत सच होता है उसी तरह इनके लिए यानी जॉन कीट्स के लिए एक सच है, वो ये है कि सुंदरता सच है, सच ही सुंदरता है इनके लिए। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। इन द पोएम ओ टू ऑटम कविता में किट्स डिस्क्राइब द ब्यूटी and characteristic spirit of autumn in a series of memorable pictures exhibiting the principle of beauty in nature। किट्स प्रकृति की सुंदरता के सिद्धांतों और गुणों को वर्णित करते हुए यादगार दृश्य की एक श्रृंखला में शरद ऋतु की सुंदरता को चित्रित करते हैं। तो इस तरह से हमने जो है जॉन कीट्स की जीवनी के बारे में समझाया आपको। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस में हम लोग 500 रुपया लेते हैं 2021 के लिए, जिसमें आपको 532 पेज की किताब होती है जो आपके घर पर जाती है। इसी में पोस्टेज चार्ज भी इंक्लूड होता है और साथ में जो है हम लोग आपको 220 घंटे का जो वीडियो होता है जिसके अंदर हम आपको पढ़ाते हैं, वो सारा कंप्लीट कोर्स आपको जो है जस्ट फॉर 500 रुपीज़ में आपको मिल जाती है। घर पर बैठकर आप जो तैयारी कर सकते हैं और 2022 के आप टॉपर बन सकते हैं। इस बार यानी कि 2021 में हमने टोटल जो है आपको 214 बच्चे को टॉप करवाया, मतलब कि 80 प्लस जो मार्क्स है 214 बच्चे स्टूडेंट को हमारी कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस की तरफ से जो पास हुई है। अगर आपको इसका लिस्ट चाहिए, आप अगर क्रॉस वेरीफाई करना चाहते हैं तो हमारा ये नंबर है 9065829862। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको ऑटोमेटिक लिंक मिल जाएगा और उस लिंक में पूरा डिटेल रहेगा। बच्चे का नाम क्या है, कौन से कॉलेज से है, कितना मार्क्स इसने स्कोर किया है, ये सारा चीज़, रोल कोड, रोल नंबर, ये सारी चीज़ आपको रहेगी। तो आप भी क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं और अपने आप को चेक कर सकते हैं। तो कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस की ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस।